we have done with exercise 3.6. Now we will start with exercise 3.7. This is optional exercise but we will do it for our practice. कई बार ऐसा होता है इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट यही वाले क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स. अब देखो यहाँ पे फिर एज वाली बात आ रही है कि हमें एज पे डील करना है. क्या बोला है? टू फ्रेंड्स. कोई भी दो फ्रेंड्स है हमारे पास, एनी एंड बीजू. ठीक है, दो फ्रेंड्स हो गए तो ऑब्वियसली दो फ्रेंड्स है तो दोनों की एजेस को लेट करना पड़ेगा. वो आगे देखते हैं. डिफर बाय 3 ईयर्स. कितना डिफर है उसमें? डिफर का मतलब डिफरेंस यानी कि 3 ईयर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करें. पहले फर्स्ट लाइन ब्रेक हुई है तो फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं. हमें क्या लेट करना है? लेट प्रेजेंट एज ऑफ. ये तो ध्यान रखना है जब भी एज की बात हो तो प्रेजेंट एज हमें लेट करनी है. एनी की हो गई x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ बीजू की कितनी हो गई? y ईयर्स. आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो. ठीक है, डिफर बाय 3 ईयर्स. ठीक है, 3 ईयर्स से डिफर करना है. तो हमें क्या बोला है? डिफर बाय 3 ईयर्स. तो डिफर का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या बन गई? x माइनस इक्वल टू 3. हमें क्या दे रखा है? तो हमें दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. तो वो ध्यान रखना है कि डिफरेंस बोला है, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस. तो हमने दोनों को क्या दिया? सब्ट्रैक्ट लिया. ये हमारी हो गई इक्वेशन 1. अब अगर आपके माइंड में स्ट्राइक किया हो तो मैंने x माइनस वाई ही क्यों लिया? हमें क्या पता कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है. मैं y माइनस एक्स भी तो ले सकती हूँ. तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. आप y माइनस एक्स लो, आपकी मर्जी है. आप x माइनस वाई लो. उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज हो जाएगा. बट दोनों ठीक है हमारे पास, कोई भी गलत नहीं है इसमें. ठीक है, मेरी हैबिट x माइनस वाई लिखने की है तो वो फ्लो में x माइनस वाई लिख दिया. आप y माइनस एक्स भी ले सकते हो, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब सेकेंड आगे लाइन पढ़ते हैं फिर उसको ब्रेक करते हैं. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स एज ओल्ड एज एनी एंड बिजू. ठीक है, वो किसके ट्वाइस है? एज ओल्ड एज एनी एंड बिजू. अब एनी की एज मेरे को पता है x है, बिजू की एज कितनी है? y है. इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर. किसके ट्वाइस है? अपनी सिस्टर के. ऐसे ही बोला है. ठीक है, फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो धर्म की एज कितनी हो गई हमारे पास? एनी की एज का 2 टाइम्स. ये ब्रेक किया मैंने सेकेंड लाइन को भी हाफ में ब्रेक कर दिया. दोबारा से बोल रही हूँ. एनीज फादर धर्म, तो किसकी एज की बात हुई है? धर्म की एज. इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज ओल्ड एज एनी. एनी की एज कितनी है? x. तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी? 2x. तो लिखें ये चीज यहाँ पे. प्रेजेंट एज ऑफ धर्म इक्वल्स टू 2x. क्यों? क्योंकि ये हमें बोला था एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. ठीक है, हो गया यहाँ तक. उसके बाद बोला है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. तो पहले लिखें बिजू एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. ठीक है, बट बिजू की एज ऑलरेडी पता है हमें कितनी है? y इक्वल्स टू 2 इंटू कैथीज एज. ठीक है, कैथीज एज आ गई. दिस इंप्लाइज कैथीज एज इक्वल्स टू y बाय 2 ईयर्स. ठीक है, ऑब्वियसली ये भी क्या होगी? प्रेजेंट एज होगी क्योंकि ये बिजू की प्रेजेंट एज थी. तो सबकी प्रेजेंट एज आ गई मेरे पास. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखें. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म. अब धर्म की एज कितनी है? 2x. कैथी की एज क्या है? y माइनस 2. डिफर बाय 30 ईयर्स. डिफर का मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए? 30 ईयर्स. ऑल्सो क्या बोला है? दोनों की एज का डिफरेंस धर्म एंड कैथी डिफर बाय 30 ईयर्स. ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ गया. एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे एलसीएम लिया 2. 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30. क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इंप्लाइज 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. फर्स्ट वन इज देयर, सेकेंड वन इज देयर. दोनों में देखो y हमारे पास ऑलरेडी है तो कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है. तो अब सॉल्व करते हैं इनको. 4x
माइनस वाई इक्वल्स टू 60 और ऊपर से हमारे पास क्या आया x माइनस वाई इक्वल्स टू डिफरेंस कितना था 3, तो यहाँ से आ गया 3। ठीक है, माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ साइन चेंज हुआ माइनस, यहाँ साइन चेंज हुआ प्लस, यहाँ साइन चेंज हुआ माइनस, y से y कैंसिल, यहाँ बना 4x माइनस एक्स, यहाँ बना 60 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आया 4 माइनस 1 3x और यहाँ से कितना आया 57, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 57/3 यानी कि 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 19, y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 19। ठीक है, 19 प्लस का था तो उधर जाके हो गया माइनस का, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 16। आ गई दोनों वैल्यूज, बट हमने लिखा क्या था, x को क्या लिया था y को क्या लिया था, तो वो स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ एनी इक्वल्स टू x था इक्वल्स टू 19 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ बिजू y लेट किया था वो क्या है 16 ईयर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वन सेज, कोई है हमारे पास, गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो ऑब्वियसली वन बात कर रहा है तो किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा होगा, और बात किस पे हो रही है, मनी पे बात हो रही है, तो मतलब अमाउंट पे बात हो रही है। ठीक है, the other says if you give me 10 I shall be 6 times as rich as you, tell me what is the amount of their capital। कैपिटल मतलब उनकी जो सेविंग्स है, जो जिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ब्रैकेट में लिखा भी है फ्रॉम द बीज गणित ऑफ भास्करा 2। भास्कर जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, बहुत पुराने, बहुत इंटेलिजेंट, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी बीज गणित। ठीक है, तो वो बीज गणित जो बुक थी उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब दोबारा से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब अमाउंट की बात हुई है तो सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ मनी, या सिंपल अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ मनी विद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, किसी को नाम दे दिया फर्स्ट और एक को नाम दे दिया सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की अमाउंट ऑफ मनी है x, सेकंड की अमाउंट कितना मनी कितना उसको लेट कर लिया हमने y। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब क्या बोला है, सेकंड लाइन पढ़ते हैं फिर से, गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड वाले से 100 ले रहा है, तो यही लिखें व्हेन फर्स्ट पर्सन, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो क्या करता है, टेक्स ₹100 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पर्सन से 100 रुपीज ले रहा है, तो दोनों के पास मनी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर मनी विद फर्स्ट पर्सन कितनी आ गई, पहले अगर उसके पास x रुपीज था और उसने 100 और ले लिया तो कितना बना x प्लस 100, और मनी विद सेकेंड पर्सन कितनी हो गई y माइनस 100। ठीक है, इसने 100 लिया, इसने 100 दिया, तो 100 हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर पढ़े आई शेल देन बिकम ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स एज रिच एज यू, तो जितना तुम अभी रिच हो उससे मैं 2 टाइम्स हो जाऊंगा, तो क्या बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास, आई बिकम, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, 2 टाइम्स एज रिच एज यू आर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज रिच एज यू आर, जो उसकी मनी थी और जो सेकेंड पर्सन की मनी है। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y, और ये उधर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 300, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर सेकेंड की बात आ रही है, सेकेंड में भी क्या बोला है, पैसे की बात की है 10 रुपीज में, सेकेंड सेज इफ यू गिव मी 10, तो अब कितने रुपीज पे बात हो रही है, 10 रुपीज पे, और सेकेंड पर्सन ले रहा है, फर्स्ट पर्सन दे रहा है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन सेकेंड पर्सन टेक्स ₹10 फ्रॉम फर्स्ट पर्सन, यही बोला है, 10 रुपीज की बात हुई है, फर्स्ट पर्सन की बात हुई है, लिख लिया।
तो हमारे पास क्या बनेगा, मनी विद फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के बाद मनी कितनी आ जाएगी मेरे पास, फर्स्ट पर्सन ने तो दिया है तो बना x माइनस 10 और सेकेंड पर्सन ने मनी ली है तो हमारे पास बन गई y प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू आर। तो ये बना y प्लस 10 विल बी 6 टाइम एज रिच एज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सो y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से सॉल्व किया तो आया 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, आपको डायरेक्टली समझ आता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 2, सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 1। ठीक है, कॉफिशिएंट इक्वल बनाते हैं तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करके आया 12x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बना 140। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसके नीचे लिख देती हूँ x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। लिख दिया, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास आया 12x माइनस x और इधर आया 140 प्लस 300, तो ये हो गया 11x और इधर आ गया 440। तो x की वैल्यू आई 440 अपॉन 11, कैंसिल आउट किया तो 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 आई, हमें y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो मैं पुट करती हूँ बाय 1। ठीक है, 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, x इज 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 और माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40। So minus 2y equals to minus 340. This implies y equals to minus 340 upon minus 2. Cancel out किया तो 170. So y will be 170. अब x और y जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला था हमें, अमाउंट ऑफ मनी हमने लेट किया था, therefore अमाउंट विद फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के पास कितनी मनी होगी, x इक्वल्स टू 40 रुपीज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पर्सन का क्या बोला है, अमाउंट विद सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू y लेट किया था इक्वल्स टू 170। हम रुपीज क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि करेंसी कुछ भी हो सकती है, हमें यहाँ पे रुपीज की करेंसी की वैल्यू नहीं दी कि वो रुपीज में, इसलिए हमने रुपीज नहीं लगाया यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट चल रही है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आर फास्टर, तो पहले जितनी स्पीड थी अगर उससे 10 किलोमीटर फास्टर हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो टाइम क्या हुआ हमारे पास, कम होगा। ठीक है, तो एक तो अननोन हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, कम ज्यादा करनी है। पहले x है सपोज, तो बाद में कितनी हो गई 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब x प्लस 10। ऐसे ही टाइम एक वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि पहले अगर टाइम t है तो वो 2 आवर्स लेस ले रहा है, यानी कि t माइनस 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अब ट्रेन को स्लो करना है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो टाइम ज्यादा ले रहे हैं। द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब ऑब्वियसली डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस अपने आप आ जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि हमें ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा करना है। क्वेश्चन में एक बार ज्यादा दे रखा है, एक बार कम दे रखा है। किलोमीटर पर आवर लिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर यूनिट दे रखी है, और टाइम टेकन कितना लिया हमने, टी ले लेते हैं, क्योंकि टाइम होता है तो टी से डिनोट करते हैं जनरली, कोई ऐसे रूल नहीं है, आप वाई भी ले सकते हो। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में नहीं होगा। चलो मैं वाई लिख देती हूँ क्योंकि हमें वाई की हैबिट है। ठीक है, एक्स आवर्स हो गया। अब हमें क्या पता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पीड और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। तो पहले स्पीड की वैल्यू लिखते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम y। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, एक्स वाई। लास्ट में इससे आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब फर्स्ट केस आता है हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या बोला है, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आर फास्टर। तो टाइम लगेगा 2 आवर्स लेस। ठीक है, करें तो लिखते हैं सबसे पहले ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर और टाइम क्या हुआ 2 आवर्स लेस। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। तो हमारी स्पीड क्या बन गई, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर है तो x प्लस 10 बना। टाइम क्या बना हमारे पास, यहाँ पे टाइम विल बी 2 आवर्स लेस, सो y माइनस 2। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी यहाँ से हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड है मेरे पास x प्लस 10 और टाइम क्या है y माइनस 2, और टोटल डिस्टेंस बाय 1 कितनी है हमारे पास एक्स वाई। तो एक्स वाई डिस्टेंस कैसे बनी, x प्लस 10 और y माइनस 2। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो एक्स वाई एज इट इज, पहले x जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर 10 जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। ठीक है, एक्स वाई एज इट इज, यहाँ से बना एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। ठीक है, देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इक्वल टू के साइड कैंसिल आउट हो गया। और इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, और 2x इधर नेगेटिव है, मैं दूसरी साइड ले आती हूँ, 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या बोला है, जब ट्रेन हमारे पास क्या हो रही थी 10 किलोमीटर स्लोअर हो जाती है। अब स्लोअर बोला है तो ट्रेन को क्या बोला है 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। स्लो की बात हुई है तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा, और टाइम क्या हो जाता है हमारा 2 आवर्स मोर। ऑब्वियसली जितनी स्लो चलेगी उतना टाइम ज़्यादा लेगी, तो हमारे पास यहाँ स्पीड क्या बन जाएगी x माइनस 10 और टाइम क्या बन जाएगा हमारे पास, टाइम इक्वल्स टू y प्लस 2। 3 आवर्स बोला है, सॉरी, हाँ 3 आवर्स बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस फिर से क्या आ गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है एक्स वाई, स्पीड है x माइनस 10, टाइम इज y प्लस 3। अगेन वैसे इक्वेशन आ गई, सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। देखो अब सेकेंड इक्वेशन में भी 10y है, यहाँ पे 10y और यहाँ पे भी 10y, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैं सेकंड को इसके नीचे लिख देती हूँ, माइनस 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, तो माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, कैंसिल आउट। यहाँ बना 3x माइनस 2x और यहाँ बना 30 प्लस 20, तो हमारे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 50 आई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मैं लिखती हूँ बाय 2, 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। अब देखें यहाँ पे क्या थी वैल्यू x की, 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। दिस इम्प्लाइज 100 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20, और माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 100 यानी कि माइनस 120। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 120 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो y आ गया 12। तो अब क्या लेट किया था x और y हमने, वो वैल्यू लिख देते हैं। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन
कितना लेट किया था x, तो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x इक्वल्स टू 50 यूनिट क्या थी किलोमीटर पर आवर। उसके साथ ही टाइम क्या लिया था हमने, टाइम टेकन इक्वल्स टू y, तो ये आया 12 यानी कि 12 आवर्स। ठीक है, हो गया। साथ में क्या पूछा है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तो हमने फाइंड किए, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी एक्स वाई यानी कि 50 इंटू 12 कहाँ से आया, बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ गया 600, आर से आर कैंसिल तो कितना बचा किलोमीटर। सो दिस इज आर आंसर जो हमें क्वेश्चन में पूछा था।